हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10.6 ऑफ एनसीईआरटी। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स इज द चैप्टर एंड दिस इज एन एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो 10.6 क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसमें पूछा गया है कि हमें C4H9Br के जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो बताना है। तो हमारा काम सबसे पहले क्या होगा? हमारा काम सबसे पहले होगा कि पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे C4H9Br। अब हमारा काम है कि हमें फाइंड आउट करना है कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर हम लोग बी आर को देखें तो बी आर क्या होता है? मोनोवैलेंट होता है। और हाइड्रोजन भी क्या होता है? मोनोवैलेंट होता है। दोनों एक एक बॉन्ड ही बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी फॉर्मूला देखते हैं और उसमें हेलोजन है तो हेलोजन को रिप्लेस करके हम लोग उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो कंपाउंड को बना देंगे हम लोग C4H10। ये किस लिए बनाया है? कंपाउंड तो C4H9Br है, बस उसको फाइंड आउट करने के लिए कि इस कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, इसलिए। नाउ C4H10 का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला में फिट करेंगे। एल्कीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन के लिए फॉर्मूला CnH2n, एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन। और CnH2n-2 फॉर्मूला किसके लिए होता है? एल्काइंस के लिए। नाउ n की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना आएगा? C4H8+2 10। तो कितना आ जाएगा? C4H10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो ये हमारा C4H9Br है ये है एक सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है और ये बेसिकली क्या है, ये एक नॉर्मल एल्केन है। अब इतना हमें समझ में आ गया कि इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो हमारा काम और आसान हो गया। तो पहले तो हम लोग सबसे सिंपल आइसोमर लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH2Br। ये हमारा हो गया फर्स्ट आइसोमर। अगर मैं इसको ब्यूटेन बना दूं तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये है ब्यूटेन और इसमें क्या करना है हमें? Br, एक हाइड्रोजन हटा के Br लगाना है। तो ये ब्यूटेन के पहले ही आइसोमर बना लेते हैं। तो ब्यूटेन के क्या क्या आइसोमर होते हैं? ब्यूटेन के तो दो ही आइसोमर होते हैं। इस CH3 को यहाँ पे मैं लगाता हूँ तो CH3 CH CH3 CH3। इसके अलावा इसके कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट आइसोमर ब्यूटेन का ये है, सेकंड आइसोमर ब्यूटेन का ये है। स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें, अब इसमें क्या करना है, हमें Br ऐड कर देना है। तो Br को हम लोग कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं? देखो, एक पोजीशन ये है, ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं। और ये दोनों भी क्या है? इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं। मैं लिख देता हूँ इसे ए एंड बी बी। इक्विवेलेंट तो समझ में आ रहा होगा। इक्विवेलेंट मतलब अगर मैं यहाँ पे Br लगाऊं तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन होगा, और अगर मैं इधर भी लगाऊंगा तो भी 1 ब्रोमो ब्यूटेन नाम होगा इसका। अगर मैं बी वाली पोजीशन पे दोनों में से किसी में भी लगाऊंगा तो इसका IUPAC क्या होगा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और जितने भी IUPAC सेम आते हैं तो सेम ही कंपाउंड है, और अगर IUPAC अलग आ रहा है तो मतलब वो कंपाउंड क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि इस आइसोमर ब्यूटेन से मैं दो आइसोमर बना सकता हूँ, CH3 CH2 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 Br। और दूसरा आइसोमर कौन सा हो सकता है? मैं बी पोजीशन में लगा देता हूँ। इसका IUPAC नेम क्या है? इसका IUPAC नेम है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। और इसका नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो एक आइसोमर मेरा ये फाइनलाइज हो गया और दूसरा आइसोमर मेरा ये फाइनलाइज हो गया। ठीक है, अब हम लोग इधर से देखते हैं कि इसके पास कितनी इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं। ये देखो, ये CH3 ये CH3 ये CH3, तीनों CH3 सेम है क्योंकि तीनों CH3 CH से जुड़े हुए हैं। और एक ये सिमेट्री प्रोवाइड कर रहा है। तीनों ही पोजीशन पे Br लगाओगे तो उसको हम बोलेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इससे भी हमारे दो आइसोमर्स निकल सकते हैं क्योंकि पोजीशंस क्या हैं? दो डिफरेंट पोजीशंस हैं। एक मैं इधर लिखता हूँ CH3 CH CH3 CH2 Br, और एक होगी बीच में CH3 C CH3 CH3 Br। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही है। अगर आपको दिख रही है तो ये मत सोचना कि आप गलत हो, उसको बना के देखना।
और अगर बनाने के बाद उसका IUPAC इन चारों के अलावा आ गया तो वो तो सही में एक आइसोमर होगा। और अगर उसका नाम सेम ही आ रहा है तो मतलब वो आपने एक बार फिर से बना दिया। तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं 1 2 3। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 एंड 3। इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको अलग अलग नहीं लिखना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। सो ओवरऑल हमारे पास कितने हो गए? एक कंपाउंड हमारे पास ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, ये वाला है थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो ओवरऑल हमारे पास 4 आइसोमर पॉसिबल है, इसके अलावा आइसोमर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है, कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि 4 से भी ज़्यादा है या किसी और कंपाउंड का आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा आइसोमर बना दो, तो सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ना उतने आइसोमर बना दो और उनका IUPAC कर देना। IUPAC जिन जिन का सेम आएगा उनको काट देना। ठीक है। एक ही रखना, दो क्यों रखोगे, डुप्लीकेट क्यों करेंगे, एक ही रखेंगे। और जिनका अलग अलग आ रहा है मतलब वो तो डेफिनेटली आइसोमर है। C3H6I, इसके कितना आइसोमर बनेंगे ना ये आप मुझे बताइएगा। 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे और उनके IUPAC कमेंट में लिखना। ठीक है। हमें पता चल जाएगा समझ में आया या नहीं आया, मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।